हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। और इस सीरीज़ में हम कवर अप करेंगे सारे बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें कैसे पैसे को अर्न किया जाता है, कैसे लॉस हो सकता है, शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, एक्सचेंज क्या होते हैं, ब्रोकर्स क्या होते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, इसकी पूरी वीडियो सीरीज़ हम इस चैनल पर आपके लिए शुरू कर रहे हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि आपको सारे वीडियोस को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि आप और हम जैसे लोग जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका कभी स्टॉक मार्केट में लॉस ना हो। और लॉस का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है कि हमारी स्टॉक मार्केट की समझ नहीं होती है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं होती है। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है कि हम अपने लॉस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, यानी कि मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये पहला वीडियो है सीरीज़ का। और इसमें हम अभी स्टॉक मार्केट की किसी भी टर्म को यूज़ नहीं करेंगे। अभी सिर्फ हम स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले, कि हम स्टॉक मार्केट से एक्चुअली क्या समझ सकते हैं। अगर हम बिल्कुल ही नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो हमें स्टॉक मार्केट से क्या समझना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम, कि हम अपने जॉब पर या बिज़नेस पर या जिस भी चीज़ में, जिस भी प्रोफेशन में हम होते हैं, उससे हम एक चीज़ को ज़रूर हम कह सकते हैं कि हम कहीं पर भी हम पैसे कमाने के लिए वो बिज़नेस करते हैं या हम पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं, जिससे कि हम अपनी फैमिली को सस्टेन कर पाते हैं और हम अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट उसके बेसिस पे डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट भी एक ज़रिया है पैसा कमाने का। बस इसमें यह है कि आप पैसे से ही पैसे को कमाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक चीज़ कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है जहाँ पे आप आते हैं और आप अपने ही पैसे से पैसे को और ग्रो कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए स्टॉक मार्केट, बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसको आप इस बेसिक सिंपल वे में पहले समझिए। अब हम समझते हैं कि क्या हमारे पास ऐसे और भी ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके और पैसा कमा सकते हैं, यानी कि पैसे से पैसा कमा सकते हैं। तो जी हाँ, स्टॉक मार्केट के अलावा भी ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो एक बैंक ही होता है। बैंक इसको कैसे करता है कि वो आपको फ़िक्स डिपॉज़िट या रिकरिंग डिपॉज़िट के नाम से आपसे पैसे जमा करता है। उस पैसे को वो लॉक करता है, उसके बदले में वो कुछ रिटर्न देता है कुछ महीनों सालों बाद। और वो रिटर्न होता है कुछ परसेंटेजेस में। ठीक है, हर बैंक का डिफरेंट होता है। ये होता है बैंकिंग सेक्टर में जहाँ से ऐसे मिलता है। ठीक है, आपको रिटर्न्स। ठीक है, रिटर्न्स का मतलब होता है बेसिकली आपके पैसे जो आपके जमा होते हैं उसके बदले में थोड़ा और पैसा, यानी कि इंटरेस्ट मिलना। ये तरीके से देखा जाए तो लोन आपने उल्टा बैंक को दिया, तो बैंक ने आपको कुछ पैसा उसके अलावा एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, तो ये हो गया एक प्लेटफॉर्म फिक्स डिपॉज़िट या रिकरिंग डिपॉज़िट वाला। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम अपने लिए कुछ कमोडिटी ख़रीद लेते हैं। जैसे कि इंडिया में तो बहुत कॉमन है कि हम अपने लिए गोल्ड ख़रीद लेते हैं और इस गोल्ड की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ने देते हैं। और इसको बाद में अगर हम सेल करते हैं तो कुछ सालों बाद हमें इसके प्राइस से, जो हमने ख़रीदा होता है उस प्राइस से कुछ ज़्यादा ही प्राइस हमें मिल जाता है। तो ये हो गई दूसरा प्लेटफॉर्म, यानी कि गोल्ड की इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं तीसरा ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने पैसे को ग्रो कर पाते हैं, यानी कि पैसे से पैसा बना पाते हैं। तो वो है जैसे कि रियल एस्टेट, यानी कि हम कोई लैंड, घर, प्रॉपर्टी, जो भी जिसमें भी हम इन्वेस्ट करते हैं और हम उसको कुछ साल तक होल्ड करते हैं। और उसके बाद हम, अगर प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता है तो हम उसको सेल करके कुछ प्रॉफिट कमा पाते हैं। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज़ कई टाइप की हो सकती है, रिटेल शॉप्स वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, या फिर हम कोई घर खरीद सकते हैं या कोई लैंड खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ को लॉन्ग टर्म होल्ड करके हम पैसा मोस्टली अर्न कर पाते हैं। तो ये हो गया तीसरा प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं चौथा प्लेटफॉर्म क्या होता है। चौथा प्लेटफॉर्म होता है बॉन्ड्स। ये कुछ कंपनीज जो हैं वो बॉन्ड्स इशू करती हैं। उन बॉन्ड्स के बदले हम अपना पैसा उन कंपनीज में लगाते हैं और उसके बदले में हमें बॉन्ड्स मिलते हैं। और इस बॉन्ड के बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलता है, जिसके बेसिस पे हमारा पैसा ग्रो हो सकता है। तो ये होता है एक चौथा प्लेटफॉर्म। इसके अलावा एक पांचवा इंस्ट्रूमेंट जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है वो है एनएफटीज़, यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स। ये भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि कुछ हम एनएफटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जिसके बदले में अगर वो एनएफटीज़ अच्छी सक्सेसफुल हो जाएं तो पता लगता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल पाता है। तो एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है हमारे पैसे के लिए।
ठीक है। तो ये अभी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ रिस्क की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ से पैसे को बनाया जा सकता है। तो ये NFT जो था वो 5वां प्लेटफॉर्म था। अब छठा प्लेटफॉर्म होता है क्रिप्टो करेंसीज़, यानी कि आप करेंसीज़ में डील करते हैं और इस करेंसी में क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज़ खरीदते हैं, जो कि अभी इंडिया में उतना वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं है और वेल इस्टेब्लिश नहीं है। इसके लिए कोई भी रेगुलेटरी ब्रांच या रेगुलेटरी सेक्शंस नहीं हैं, और जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अभी अनऑर्गेनाइज रहता है। पर इसमें भी अगर हम कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ को ख़रीदते हैं तो उसकी वजह से भी हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। अब एक और प्लेटफॉर्म होता है, वो है स्टार्टअप्स का। आजकल काफ़ी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिसमें अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर हमें लगता है कि स्टार्टअप ग्रो होगा तो उसके बेसिस पर हम अच्छी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्लेटफॉर्म्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा अर्न कर सकते हैं, पैसे को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। तो हमने कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की यहाँ पर। तो अब इससे हमें क्या समझना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस बातें समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कैसे हम आ सकते हैं इसके अंदर, और क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, और इसको हम कैसे समझ सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस हमेशा दिखती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।